विष्णोर्नुकम् वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विभवेरजागुंसिजो अस्कभाजदुत्तरगुं सधस्थम् विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाजो विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोश्चत्रे स्थो विष्णोस्यूरसि विष्णो। आजकल बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि गुरुजी बताइए, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश ये एक है या अलग अलग है? इसके बारे में मैं आज व्याख्या करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानने से पहले मैं भगवान शब्द का व्याख्या करना चाहता हूं। भगवान किसको कहते हैं? जैसे जिसके पास विद्या होता है उसको विद्यावान कहते हैं, जिसके पास ज्ञान होता है इसको ज्ञानवान कहते हैं, जिसके पास धन होता है इसको धनवान कहते हैं। उसी तरह जिसके पास भग होता है उसी को भगवान कहते हैं। ये भग क्या है? भग 6 ऐश्वर्यों को बताया गया। विष्णु पुराण का 6ठ स्कंद का 5म अध्याय का 74 नंबर श्लोक में आप देखोगे तो भग के बारे में ही बताया गया। भग क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडाणाम भग इति रण। अर्थात ये 6 चीज को षड ऐश्वर्य कहा गया है। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, समग्र ऐश्वर्य अर्थात पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण धर्म, पूर्ण यश, पूर्ण श्री, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, ये 6 चीज को भग कहा जाता है। और ये जिसके पास होता है उसी को भगवान कहा जाता है। भगवान शब्द की व्याख्या करने से हमारी शास्त्र में मिलता है, भगः सकल ऐश्वर्यम सेवनम च विद्यते यस्य भगवान। अर्थात जिसके पास ये षड ऐश्वर्य है और जो चिंतन करने का योग्य है उनको ही भगवान कहा जाता है। तो भगवान अद्वितीय है, इनको भी परमात्मा कहा जाता है। परम आत्मा, परम अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा, इनको भी सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। तो ये भगवान को हम अनेक नाम पे ही पुकारते हैं। ऋग्वेद में कहा गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक परमात्मा को विप्र अर्थात वेदज्ञ उनके कार्य के हिसाब से अलग अलग नाम से ही पुकारते हैं। पहले मैं ये सारे नाम का व्याख्या श्रीमन नारायण से ही करता हूं। परमात्मा नारायण शब्द का अर्थ क्या है? किसी को नारायण कहते हैं। महर्षि मन्यु अपना विश्वविख्यात मनुस्मृति के पहला अध्याय के 10 नंबर श्लोक में बताए हैं, 10 नंबर सूत्र में बताए हैं, अपो नारा इति प्रक्त्वा आप वै नरसुन्नवः ता यदस्य ऐनम पूर्वतेन नारायण स्मृता। नार शब्द का अर्थ जड़ है, नार शब्द का अर्थ जीव भी है। जड़ में एक जीवनदायिनी शक्ति है। पेड़ पौधे मरने की स्थिति में है, जड़ प्रदान करने से वो जिंदा हो जाते हैं, फिर हरा भरा हो जाते हैं। कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, उसी को जड़ देने से ही वो फिर उठकर बैठता है। हमारी शरीर से जब जड़ समाप्त हो जाएगा तो आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए जड़ में एक जीवनदायिनी शक्ति है। इसीलिए
वही जीवनदायिनी शक्ति ही नारायण के स्वरूप है, उसी को ही नारायण कहा जाता है। नारा में आयन, नारा अर्थात जड़, आयन अर्थात स्थित। जड़ में वो जीवनदायिनी शक्ति होने के कारण वो परम ब्रह्म को नारायण कहा जाता है। और नारा शब्द का अर्थ जीव भी है। हर घट घट में ही स्थित होने के कारण अर्थात जीव में स्थित होने के कारण उन्हीं को ही नारायण कहा जाता है। नारा अर्थात जीव, आयन अर्थात स्थित, जीव में स्थित होने के कारण। ऋग्वेद में कहा गया ओम ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सकायाम समानम वृक्षम परिपस्व जाते। शरीर रूपी वृक्ष में एक डाली में परम बैठा हुआ है और दूसरे डाली में जीव बैठा हुआ है। एक चित्रगुप्त के परम चित्रगुप्त के रूप में ही सारे चीज को देखता है, साक्षी के रूप में जीव सारे संसार की भोग विलास को ही भोग करता है। उपनिषद में भी यही कहा गया, एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यो करोति तम आत्मस्तम यो अनुपश्यन्ते धीरा तेषाम सुखेन शाश्वतेन इतरेषाम। अर्थात वो अकेला होते हुए भी हर प्राणियों में स्थित है, पूरे जगत में ही स्थित है, पंच महाभूत में भी स्थित है। और जो आत्मा में प्रवेश करके वो परमात्मा को जानता है, वही ही परम सुख और शांति को प्राप्त करता है। घट घट में ही स्थित होने के कारण जीव अर्थात नारा में स्थित होने का आयन करने के कारण उन्हीं परम ब्रह्म को नारायण कहा जाता है। उसके बाद आइए ब्रह्मा किसको कहा जाता है? ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा ब्रह्म शब्द से उत्पत्ति है। ब्रुह ब्रीहि ब्रुधो धातु से ही ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति है। ब्रह्म शब्द का अनेक अर्थ है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, ब्रह्म शब्द का अर्थ अन्न है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वाणी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ खाद्य भी है, अन्न भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वीर्य भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ सृष्टि भी है। और वही परमात्मा, वही नारायण, वही जगतकर्ता जगदीश्वर जब ये सृष्टि को रचना करता है तब इन्हीं को ऋषियों ने ब्रह्मा के रूप में पुकारते हैं। वही परमात्मा अखिल जगत निर्माणेन बहर्ति वर्धयति सब ब्रह्मा। अर्थात ये चराचर जगत को निर्माण करने के कारण, इसी को वृद्धि करने के कारण वो परम ब्रह्म को ब्रह्मा कहा गया। दूसरा आइए भगवान विष्णु। विष्णु किसको कहा जाता है? विष्णु व्याप्तम, अर्थात वही एक परम ब्रह्म जब व्यापक होकर ये जगत को पालन करता है, सबको अन्न प्रदान करता है, हर चीज प्रदान करता है। व्यवेष्टि व्याप्नोति चराचर जगतम स विष्णु। वो व्यापक होकर इस जगत को जब पालन करता है, वही एक ही परम ब्रह्म, तब इन्हीं को ऋषियों ने विष्णु के रूप में ही पुकारते। रुद्र किसको कहा जाता है? रुद्र अश्रु विमोचन, वही परमात्मा, वही जगतकर्ता जगदीश्वर जब पापियों को दंड देकर रुलाता है, अर्थात जगत का संहार कार्य करता है, तब इन्हीं को ऋषियों ने रुद्र के रूप में ही पुकारते। और शिवु कल्याण, वही परम ब्रह्म जब ये जगत का कल्याण करता है, तब इन्हीं को ऋषियों ने शिव के रूप में पुकारते हैं। अर्थात हमारी ये वैदिक प्रमाण से प्रमाणित होता है कि परम ब्रह्म एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। उपनिषद की वाणी भी यही है, एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यो करोति। वो एक है, पूरे जगत में व्याप्त है, हर जगह में, हर प्राणियों में, पूरे जगत में ही व्याप्त है। वो अकेला होते हुए भी
गणपति किसको कहा जाता है? गण की पति, देवताओं को गण कहा जाता है। ये पंचभूत को भी गण कहा जाता है, तारा गण कहा जाता है, नक्षत्र गण कहा जाता है। उनके जो पति होने के कारण कौन? वो परम ब्रह्म, इसीलिए उनको गणपति कहा गया। इंद्र किसको कहा जाता है? इनंद्र शब्द से उत्पत्ति है। इंद्र शब्द का अर्थ इंद्रिय है और इंद्र शब्द का अर्थ ऐश्वर्य भी है। तो पूर्ण ऐश्वर्य होने के कारण, पूर्ण ऐश्वर्यवान होने के कारण, षड ऐश्वर्य के धारण करने के कारण वो परमात्मा को इंद्र कहा जाता है। वेदों में, चारों वेदों में सबसे ज्यादा मंत्र अग्नि का मिलेगा, उसके बाद आपके इंद्र का मिलेगा। मगर आजकल तो पुराणवादियों ने वो परम ब्रह्म इंद्र को कैसे कैसे बना दिए। कहीं पे रंभा मेनका और बसी नाच रहा है, रावत हस्ती है, क्या क्या सब बना लिए। इसके बारे में आगे में चर्चा करूंगा। विष्णु सूक्त में ऋग्वेद में कहा गया है, विष्णु कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पस इंद्रस्य युज्य सखा। इंद्रस्य युज्य सखा, वो भगवान विष्णु को कहा जाता है इंद्रस्य युज्य सखा, अर्थात जो इंद्रिय संयमी पुरुष उन्हीं का दोस्त होता है, अर्थात सखा होता है परमात्मा विष्णु। तो इसलिए हमारे धर्म में, हमारी सनातन धर्म में भगवान एक ही है, मगर लोगों ने इनको अलग अलग बांट दिया। संप्रदायी लोगों ने अलग अलग बंटवारा कर दिए, और बंटवारा के कारण एक दूसरे के भगवान को, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। विष्णु भक्त वैष्णव वाले कहते हैं भगवान विष्णु ही सब कुछ है, शिव ब्रह्मा और सब इनका दास है। शैव संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? शिव ही सबसे बड़ा है, विष्णु और सब इनका दास है। शाक्त संप्रदाय वाले कहते हैं जगत जननी जगदम्बा दुर्गा काली यही सब कुछ है और सब इनका दास है। देवी भागवत आप पढ़िए, पता चलेगा। गणपति वाले कहते हैं गणपति ही सबका मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब इनका दास है। भाई कौन किसका दास है? जबकि हमारे धर्मशास्त्र में ने तो इतना उदाहरण दिया, इतना प्रमाण दिया। हमारे धर्मशास्त्र कहता है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं है। तो आप फिर अलग अलग कैसे बांट दिए? क्योंकि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने संप्रदाय की रोटी सेकने के लिए इन्हीं लोगों ने हमारे भगवान को बांटा। अभी कैवल्य उपनिषद में आप अगर पढ़ोगे, इसमें कहा गया वही परम ब्रह्म को स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य शिवस्त्वक्र परम सुराट स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमा। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही कालाग्नि है, वही चंद्रमा अर्थात आनंद दायक अर्थात परमानंद है। गणेश अथर्व शीर्ष में जाओगे, उसमें भी कहा गया त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम रुद्र त्वम इंद्र त्वम वायु त्वम अग्नि त्वम सूर्य त्वम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। एक परमात्मा को गणेश अथर्व शीर्ष कहते, जो ब्रह्मा है वही गणपति है, जो विष्णु है वही गणपति है, जो शिव है वही गणपति है, जो रुद्र है वही गणपति है, जो अग्नि है वही गणपति है, जो सूर्य है वही गणपति है, वही ब्रह्म है, वही भूर्भुवः स्वः है। मगर इन संप्रदायी लोगों ने हमारे भगवान का बंटवारा कर दिए। अभी तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ संप्रदायों ने कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण की, इनके बात तो रुद्र, इनके बात तो छोड़िए, अवतारी पुरुषों को कहते हैं कि अवतारी पुरुष ही सबका मालिक है
और सब उन्हीं का दास है। जैसे अभी कहते हैं श्री राम की दास शंकर है। अब इसके बारे में ही व्याख्या करूंगा। अभी तो कुछ ब्रह्मांड गुरु बता रहे हैं नारायण के अवतार श्री राम नहीं है, श्री राम का अवतार नारायण है। तो इसीलिए इन्हीं सब की चक्कर में मत आइए। अगर आप संप्रदायवाद में फंसोगे, ईश्वर से दूर होते जाओगे, परमात्मा से दूर होते जाओगे, जीवन का कभी भी कल्याण नहीं होगा। तो एक दूसरे को नीचा दिखाकर हमारी धर्म में विभेद पैदा करवाया गया। संप्रदायी लोगों ने, मतपंथियों ने अपना अपना वर्चस्व के लिए, अपना अपना रोटी सेकने के लिए, अपना अपना धर्म की धंधा चलाने के लिए अपना अपना भगवान तैयार करके एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे। अपना अपना ग्रंथ बना लिए, संप्रदायिक ग्रंथ सब, जैसे 18 पुराण, रामचरितमानस, देवी भागवत, ये सब संप्रदाय ग्रंथ है। हमारी जो सनातन धर्म की जो असली ग्रंथ है वो तो 4 वेदों है, उपवेद है। वेदों की जो 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष है। हमारी ब्राह्मण ग्रंथ है, हमारी षड्दर्शन शास्त्र है, ऋषि मुनियों की स्मृति है, बहुत सारे महर्षियों के गृहसूत्र है। ये सब हमारी असली धर्म ग्रंथ। इसी सब असली धर्म ग्रंथ को मंदिर से हटाया गया, धर्म स्थान से हटाया गया, क्योंकि इसी को नहीं हटाते तो इन सब की संप्रदाय का सिक्का नहीं चलता। ये जो कह रहे हैं कि हमारी भगवान बड़ा है, तुम्हारी भगवान छोटा है, अपने अपने मनगढ़ंत ग्रंथ में सब लिख दिए और इसको प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं यही ही सर्वश्रेष्ठ है। पिछले वीडियो में मैंने एक बात कहा था रामचरितमानस का, नहीं कली करम भगति विवेकु राम नाम अवलंबने को। वास्तव में ये हमारी सनातन धर्म को ही बहुत नुकसान पहुंचाया, मगर कुछ अंधविश्वासी लोगों ने इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इतना धर्मांधता है, वास्तविकता को जानना नहीं चाहते और खुद को कहते सनातनी है। सनातनी तो तब कहलाओगे जब आप सनातन धर्मशास्त्र को ही मानोगे। सनातन धर्मशास्त्र का जड़ तो 4 वेद है, वेदों की सिद्धांत पर चलोगे। आगे आगे बताऊंगा कैसे ये सांप्रदायिक ग्रंथ सब है, वेदों, हमारी ऋषि मुनियों के ग्रंथों का विरोध है। इसको व्याख्या करूंगा एक एक करके, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमारी सनातन धर्म का, हमारी ऋषि मुनियों के सिद्धांत का, असली चीज को, हमारी वेद का सिद्धांत को लोगों के पास पहुंचाना। अपने अपने संप्रदाय को चलाने के लिए इन्हीं लोगों ने हमारी असली धर्म ग्रंथ को धर्मस्थान से, मंदिर से दूर कर दिए। आगे और अच्छे वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगा। इस वीडियो को जरूर लोगों के तक पहुंचाए और सबको बताए, तब हमारी सनातन धर्म का, हमारी वेद माता का असली तत्व लोगों के पास पहुंचेगा, लोगों की कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।